आगे बढ़। हाँ जी, मैं एडवोकेट संजीव गोयल, डीडीपीओ सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी सीओ, लॉ ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट में रहा हूँ, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ और पहले भी मैंने प्रैक्टिस किया है, सीनियर एडवोकेट हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो तरुण कोठारी जी का मामला था, जैसे कि लगा था कि आपको बताया, उसके अंदर आज डिस्चार्ज पे मामला लगा हुआ था और उसके अंदर हमने अपनी अपीयरेंस भी दी और उसके बाद में जो है ऑनरेबल कोर्ट को जो है अवगत करवाया कि हम वी आर रेडी। और उसके अंदर फिर वो डेट जो है 26/7 के लिए रख दिया गया आगे आर्गूमेंट्स के लिए डिस्चार्ज के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर झूठा मामला बनाया गया था। कुछ इस पर प्रकाश डालिए जो आज की राजनीति चल रही है और उस राजनीति में जिस तरह से समाज को दो भागों में बांट करके राजनीति करी जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है जी, और आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ज़्यादातर मीडिया को जो है पूंजीपति घराने चला रहे हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज के दिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है या बाहर है, उनके द्वारा इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल्ड है। तो वो मीडिया के अंदर जो बातें आ रही हैं, वो जितनी पब्लिक के मुद्दे आने चाहिए वहाँ पर वो मुद्दे नहीं उठाए जा रहे। वहाँ पे नपे तुले लोग आते हैं, नपे तुले लोग से मतलब बहुत सीमित संख्या में मामले वो लेके आते हैं और उनके अपने ही मुद्दे होते हैं। वो पब्लिक का ध्यान भटका करके और हिंदू मुस्लिम या और दूसरे मामले बुलडोजर चला दिया और चला दिया, इन मामलों की तरफ ध्यान भटकाते हैं। जो आम पब्लिक की डिमांड है, आम पब्लिक की तकलीफ़ है, उनके ऊपर कोई बहस नहीं होती, उन पर सुनवाई नहीं होती। और जैसा कि आपने कोरोना काल में भी देखा कि जिसको कोरोना कहा गया ऐसी कोई बीमारी नहीं थी और इसकी बहुत गहराई से करेंगे तो बहुत लंबी बातें निकलेंगी। ये पेटेंट भी पहले हो गया था, दवाइयाँ भी बाद में मतलब सभी कंट्रीज में भेज दी गई थी, बाद में बीमारी फैलाएगी उसका डर पैदा किया गया। सभी मीडिया लग गए, सभी जो डायल टोन्स थी ये मोबाइल्स की और की, सब पे वो लग गया और सभी एक ही लाइन में सबको डराने में लग गए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और उसी को संबंधित लेके डॉक्टर तरुण कोठारी जी का मामला था, जो कि अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 के अंदर हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी बनती है कि अगर उसको कोई बात ठीक लगती है और जनता के हित में वो कहना चाहता है तो किसी को जागरूक कर सकता है। वो झूठा मामला इन पे बनाया गया, वो तो एक अलग मामला है। उसी तरीके से मैंने कहा चौथा स्तंभ मीडिया है। तो ये मीडिया का दायित्व तो बनता है कि चाहे कोई भी हो, वो जो मेन मुद्दे हैं, जनता की जो तकलीफ़ है उसको लेके आए। जैसे अब वाहन का मामला है, आज गरीब आदमी, किसी के पास 10,000 का स्कूटर है, किसी के पास 50,000 वाला है, किसी के पास 25,000 वाला है, किसी के पास 40,000 की कार है, किसी पे 2 लाख की थी, किसी पे 5 लाख की कारें थी। जो रातों रात इन्होंने कानून पास कर दिया कि भाई 10 साल से ऊपर बंद, 15 साल से ऊपर बंद। और एनजीटी का हवाला है, एनजीटी कोर्ट ने कर दिया। मैं मानता हूं कि देखो ऑनरेबल कोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, एनजीटी कोर्ट को राइट है कि जो तथ्य उनके सामने आए उसके ऊपर वो फैसला कर सकती है। लेकिन वहाँ पे जो है जो सरकारी वकील रहे, जो दूसरे तंत्र थे, उनके पूरा पक्ष जो है जनता का वहाँ पे एनजीटी कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। और अगर उस पर वैज्ञानिक आधार के ऊपर सारी बातें आती कि कैसे वो व्हीकल प्रदूषण फैला रहे हैं, कैसे रातों रात 1 घंटे के अंदर वो प्रदूषण फैलाने वाला बन जाता है, उससे पहले नहीं था। पुराने कानून थे, वो प्रदूषण का सर्टिफिकेट भी बनता था उनका और वो एक्सटेंड भी होता था, रिन्यूअल भी होती थी। लेकिन वो सारा इन्होंने क्या किया कि कोरोना फैलाया, सबके काम धंधे बंद किए, सबको घरों में बंद किया। फिर ये फैक्ट्रियों के काम चलाने के लिए, पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों के काम चलाने के लिए सबके वाहन स्क्रैप पॉलिसी में डाल दिए गए। उनके स्क्रैप कर लिए, उठा लिए, जब्त कर लिए, इस तरीके की कार्रवाई चलाई। और फिर वो फैक्ट्री वालों को, फैक्ट्रियाँ रात और दिन चली, उनके व्हीकल बिक रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बैटरी से चलेंगे, तो वो भी जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो उससे भी प्रदूषण होगा। उन चीज़ों पे कहीं ध्यान नहीं है, सारा जनता का ध्यान भटकाया जाता है। जब भी कोई मुद्दा होता है उससे भटका करके दूसरी साइड में ले जाया जाता है। तो मेन स्ट्रीम में जो, जैसे मेरा वाहन मेरी संपत्ति पे, मैं तो यही सलाह दूंगा आज की ऑनरेबल कोर्ट को कि भी वो जो है इसके अंदर जल्दी से जल्दी सुधार करे। गजट नोटिफिकेशन के जरिए कर सकते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मामला किसी ने चैलेंज कर दिया वो एनजीटी का, और वो कहते हैं जी वहाँ से भी हार गए। तो पूरे तथ्य जो जिस ढंग से जाने चाहिए थे नहीं गए हैं। तो गवर्नमेंट जो है इस पे संज्ञान लेके और पुनर्विचार करके आम पब्लिक के जो गाड़ी कमाई है पैसे की, वो उनको बहाल करनी चाहिए। हम मापदंड करें।
जो फिटनेस में आता है उसको सबको बहाल कर दें और इस तरीके से कबाड़ ना करें। अगर जनता के साथ इस तरीके से कबाड़ करके उनकी गाड़ी कमाई लुटेंगे और पूंजीपतियों के घर भरेंगे, जैसा कि कई गुना उनकी कीमतें हो गई हैं, पैसे बन गए उनके रातों रात अमीर से अमीर होता जा रहा है, ये जो खाई अगर बढ़ाएंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश को बड़ी आशा है चौकीदार से, तो चौकीदार को चौकीदारी निभानी चाहिए, जिसका पूरी उम्मीद हम करते हैं कि भी करेंगे वो प्रधानमंत्री जी।